नमस्कार दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैनरा बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के अंतर्गत आने वाले बेसिक सेविंग अकाउंट का रिव्यू करेंगे और ये जानेंगे कि अगर आप एक यूजर के तौर पे इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आरबीआई के गाइडलाइन पर यह अकाउंट विशेष रूप से आम आदमी को बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं, इस अकाउंट पर आपको बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसमें आपको ज्यादा चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस अकाउंट के बेसिक फैसिलिटी या बेनिफिट और फीचर्स को जानते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट में आप बैंक शाखा के साथ साथ एटीएम के द्वारा भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यह बैंक आपको इस अकाउंट पर किसी भी प्रकार के चेक को जमा करके उससे कैश प्राप्त करने की सुविधा देता है। इस अकाउंट पर बैंक आपको एक महीने में अधिकतम 4 बार विड्रॉल करने की सुविधा देता है, चाहे वो एटीएम के द्वारा हो या ब्रांच पर जाकर। इस अकाउंट पर आपको एटीएम कार्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। इस अकाउंट पर आपको किसी भी प्रकार का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट पर पासबुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। इस अकाउंट पर आपको इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। इस अकाउंट से आप किसी भी दूसरे अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो क्या आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इस अकाउंट को भारत का कोई भी नागरिक ओपन कर सकता है। इस अकाउंट को ज्वाइंट रूप में भी खोला जा सकता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने गार्जियन के साथ इस अकाउंट को ज्वाइंट रूप में ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस बेसिक सेविंग अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपका कैनरा बैंक में या किसी भी दूसरे बैंक में किसी भी प्रकार का सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम इस अकाउंट पर लगने वाले फीस और चार्जेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बैंक अपने इस अकाउंट पर एक फाइनेंशियल ईयर में 25 लीव्स का चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करता है। परंतु अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में इस 25 लीव्स के चेकबुक के अलावा एडिशनल चेकबुक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको 4 रुपए पर चेक लीव बैंक को पे करना होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यह सुविधा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस अकाउंट पर पासबुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। परंतु अगर आपका पासबुक खो जाता है या किसी कारणवश डैमेज हो जाता है और आप डुप्लीकेट पासबुक इशू कराना चाहते हैं तो आपको बैंक को 100 रुपए पे करना होगा। बैंक अपने इस अकाउंट पर एक महीने का ईमेल स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। परंतु अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको बैंक को 50 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आप भविष्य में इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो अगर आप 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो ये फ्री है। परंतु अगर आप 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको बैंक को 200 रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इस अकाउंट का क्लोजिंग चार्ज 100 रुपए लगता है। अगर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी एसएमएस अलर्ट के द्वारा चाहते हैं तो आपको क्वार्टरली 0.22 रुपए प्रति एसएमएस बैंक को पे करना होगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के समय पहली बार यह सुविधा फ्री मिलती है, परंतु उसके बाद आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी बैंक को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ये रहे इस अकाउंट पर लगने वाले फीस और चार्जेस। दोस्तों, अब हम इस अकाउंट के ओपनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चूंकि यह एक बेसिक सेविंग अकाउंट है और बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी देता है, इसलिए इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता है। कैनरा बैंक के अनुसार इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको बैंक के नजदीकी शाखा पर विजिट करना होगा, जहां आपको एक फिजिकल फॉर्म दिया जाएगा जिसको भरकर आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस अकाउंट को ओपनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप इस अकाउंट को इजीली ओपन कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट में सेविंग या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको ये बैंक कितना इंटरेस्ट रेट देता है। दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट में सेविंग करते हैं तो बैंक आपके सेविंग पे 2.90% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट देता है। और अगर आप इस अकाउंट में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6.90% का, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.40% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट देता है। हमारी राय में आपको इस बैंक में 444 दिन का फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा 7.25% और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.75% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आया तो वीडियो को इग्नोर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।